आप अपने ही सहारे हो इस दुनिया में। यू आर ऑन योर ओन। एक तरफ मैं कहता हूं मान लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, पर एक तरफ मैं यह भी कहता हूं मान लो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। एक बार तो मान ही लो कोई नहीं है। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सब कुछ सही नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रकृति नहीं। हो सकता है तुम्हें जीवन पर्याप्त हर दिन सुबह उठकर संघर्ष करने पड़े, कुछ भी सही ना हो, पूरे दिन संघर्ष करने पड़े सिर्फ सरवाइव करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, जीने के लिए। कल के लिए कोई उम्मीद ना हो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले, तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए रूठ जाए और सालों साल ऐसा ही जीवन चलता रहे। हो सकता है ऐसा भी। अगर तुम्हारा हंसने का, मुस्कुराने का मन नहीं करेगा तो कोई भी आकर तुम्हें प्रेरित नहीं करेगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें वो मुस्कुराहट नहीं देगा, तुम जीवन भर उदासी में बिता दोगे। तुम गिर जाते हो, तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, तुम चोटिल होते हो, तुम मजबूर होते हो, लोग तुम्हारे शरीर के ऊपर से चलकर आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे ऊपर से बढ़कर आगे चले जाएंगे। मैंने अपने जीवन के चंद बहुत कठिन साल जीवन को नखरे दिखाकर बिताए। मैं रूठा बैठा था एक बच्चे की तरह, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, हर चीज गलत हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी जीवन को सबकी तरह एक मां की तरह देखता था, कभी तो मानेगी, कभी तो हाथ थामेगी। रूठ कर बैठा था, नखरे दिखा रहा था, एहसास करेगा कभी तो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कभी तो पुचकारेगा मुझे, सहारा देगा। मुझे पूर्ण तरीके से भरोसा था कभी तो जीवन आंखें खोलेगा और मेरे दुखों को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, तब सब सही होने लगेगा। बहुत कुछ झेलने के बाद मुझे भरोसा हो गया था कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, इतना बुरा हो गया है, अब और क्या ही बुरा होगा, अब जीवन संभलेगा, यहां से शुरुआत होगी। एक इंसान को जीवन कितना ही गिरा सकता है। मुझे भरोसा था कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो एक बहुत ऊंची नौकरी भी कर चुका है, बड़े बिजनेस भी संभाल चुका है, कम से कम सड़क पर तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रकृति कर ही देगी कि कोई स्टेटस तो बन जाएगा। पर जो रियलिटी चेक मुझे मिले, सच्चाई का आईना जो मुझे दिखाया गया, उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया, तोड़ दिया। देयर इज नो एंड टू योर मिसरीज। दुखों का कोई अंत नहीं है। जीवन तुम्हें कितना भी गिरा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया हो, जैसा भी स्टेटस जिया हो, तुम कितने ही काबिल हो। और मुझे सिर्फ यही रियलिटी चेक नहीं मिला, बहुत सारे रियलिटी चेक मिले जीवन को लेकर भी। जो हम समझते हैं जीवन कंसिस्टेंट है, जीवन स्थिर है, चलता रहेगा, सालों साल का जीवन मुझे मिला है, बुढ़ापे तक चलता रहेगा। सबसे खराब रियलिटी चेक होता है कि जीवन का ही कोई भरोसा नहीं। रिश्तों का, जीवन का, करियर का, स्टेटस का, इज्जत का, किसी की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लगभग 37 साल की उम्र मुझे लग गई इस एहसास तक, इस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए जहां मैं आज पहुंचा हूं। लोग कहते हैं कि जिस पर ईश्वर का हाथ होता है वो कभी दुखी नहीं रहता। मैं मानता हूं जिस पर ईश्वर का हाथ होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर का ही बच्चा हूं। चाहे लोग हंसे इस बात पर, मजाक उड़ाए, फेक बोले, पर मैं जानता हूं मैं उनका बच्चा हूं। उन्होंने बार बार मुझे संकेत दिए हैं अपने होने के। पर ध्यान रखना, जो ईश्वर की शरण में होगा, उनका बच्चा होगा, उसे कभी बहुत सुख नहीं मिलेंगे, उसे बार बार तोड़ा जाएगा। सच्चाई का एहसास दिलाना है ना, उसकी चेतना को जगाना है ना, मदहोश थोड़ी करना है। माना कि एक इंसान को नशे में सुख मिल जाता है, पर उसके माता पिता उसे थोड़ी नशा कराएंगे, वो तो उसे जगा कर ही रखना चाहेंगे। और ये दुनिया के सुख सिर्फ नशा मात्र है, इनकी कोई औकात नहीं। आज भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी अपेक्षाएं जीवन से पूर्ण तरीके से मर चुकी है, शून्य पर आ चुकी है, ये कहूंगा तो मैं झूठा हूं, पर बहुत कम रह चुकी है। बैक ऑफ द माइंड कुछ मिनिमल एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, पर इंडिविजुअली जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो उनको भी अपने सामने से हटा देता हूं। नहीं मेरे भाई, इस दुनिया में गिरते जाने की, नीचे जाते जाने की कोई सीमा तय नहीं। आप कितना भी नीचे गिर सकते हो, कितना ही बर्बाद हो सकते हो। पहाड़ के ऊपर से गिरे हो तो ऐसा नहीं किसी पेड़ पे अटक ही जाओगे। हो सकता है नीचे नदी हो, उसकी भी तलहटी पर जाकर बजो। तुम जीवन पर कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। सब कुछ तुम्हें ही देखना है, संभालना है। अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट, अपनी शांति, अपना चैन, अपनी नींद, अपना सुख, अपना भोजन, सब कुछ तुम्हें संभालना होगा।
कोई परवाह नहीं करेगा, कोई दोस्त, रिश्तेदार, जीवन, प्रकृति। जीवन तुम्हें सिर्फ एक चीज दे सकता है, वो है ऊर्जा लड़ने की, संघर्ष करने की। दैट्स अबाउट इट। और वो भी कुछ केसेस में बहुत ही सीमित रह जाती है। अगर एक इंसान इतना बीमार पड़ जाए कि बिस्तर पर आ जाए, व्हीलचेयर का मोहताज हो जाए, तुम्हें क्या लगता है जीवन उस पर रहम खाएगा? अगर उसने अपने अंदर से जीने की इच्छा त्याग दी, वो डिप्रेस्ड हो गया, तो जीवन से क्रूर कोई नहीं है। ये प्रकृति अपनी लिस्ट में से उसका नाम तुरंत ही काट देगी। शरीर तो बेकार है, दिमाग भी बेकार कर लिया, बचा ही क्या है इसमें, खत्म, डेड। और उन्हें सिर्फ एक दुख भरी मृत्यु मिलेगी, सड़ी हुई मृत्यु मिलेगी, और कुछ नहीं। अगर उन्हें जीवन में कायम रहना है तो अपनी विल पावर पर रहना पड़ेगा, अपने मनोबल पर रहना पड़ेगा, अपने फैसले से रहना पड़ेगा। इट्स यू हु हैज टू एक्सेप्ट योर लाइफ एंड फाइंड अ वे आउट। जैसा भी तुम्हारा जीवन है, तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा, उसे अपना समझना ही पड़ेगा। उससे भाग नहीं सकते, किसी से अपेक्षा नहीं रख सकते कि उसे बदल देगा। और अपनी राहें खुद ही खोजनी होंगी, जीने के तरीके खुद ही खोजने होंगे, हर दिन मुस्कुराने के तरीके खुद ही खोजने होंगे, खुद को खुश खुद से ही रखना होगा। जीवन का एक ही काम है, उसको तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हैंडल करना है। दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, कमजोरों को पीछे धकेलना है, मजबूतों को आगे करना है। जीवन दया का भाव नहीं रख सकता दोस्तों, तुम पे दया नहीं खाई जाएगी। जहां तुम कमजोर पड़े, तुम्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। मुझे तुम ही बता दो, तुम्हारी रसोई में फल पड़े हुए हैं, एक फल सड़ सा गया है, क्या तुम बाकी के ताजे फलों को छोड़कर उसको खाओगे? उस पर दया खाओगे? वो भी तो तुम ही खरीद कर लेकर आए थे बड़े प्रेम से, तो क्या उसको खाओगे? तुम्हें अपने काम पर किसी को नौकरी देनी है, तुम क्या किसी ऐसे मजबूर को नौकरी दोगे जिसमें काबिलियत नहीं है, जो हार मान चुका है, जो कमजोर पड़ चुका है, जो ताकतहीन हो चुका है? दया खाकर ऐसे इंसान को रखोगे या एक बहुत कैपेबल इंसान को चुनोगे? तो फिर तुम जीवन से कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि तुम मजबूर बन के जीते रहो और वो तुम्हें चुनता रहे, वो तुम्हारी मदद करता रहे? कुछ बातें, कुछ चीजें जीवन में कभी बदले नहीं जा सकते, वो फिक्स है। तुम्हें उनके साथ जीना ही होगा, तुम उन्हें अपनाओ या ना अपनाओ। उनसे भागते रहो, बचते रहो, सपनों की दुनिया में जीते रहो, पर वो हैं, वो रहेंगे। उनके साथ अपने जीवन में आनंद ढूंढ लो, खुशी ढूंढ लो, शांति ढूंढ लो, या निरंतर घबराहट में, डिप्रेशन में, दर्द में, कष्ट में जीते रहो, वो है और रहेंगे। जीवन परवाह नहीं करेगा तुम्हारे कष्टों की, तुम्हारे तनाव की। तुम्हें कोई पुचकारने नहीं आएगा, कंसोल करने नहीं आएगा, ना तुम्हारा भाग्य पलटा जाएगा। तुम जीवन के आगे एक रूठा हुआ बच्चा कभी नहीं बन सकते दोस्तों। उसे तुम्हारे आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, वो उन्हें सिर्फ कमजोरी की तरह देख रहा है। तुम्हें ही अंधेरी राहों में से अपनी राह ढूंढनी पड़ेगी, टूटे हुए रास्तों पर चलना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा, खुद को बचाना होगा, खुद को संभालना होगा, खुद को खुश रखना होगा। खुशी के साधन आज इसी क्षण में जो भी अवेलेबल है, कम से कम में ढूंढने होंगे। दोनों टूटी टांगों से भी राह पर चलना पड़े तो तुम्हें चलना होगा, घिसट घिसट के चलना होगा, पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, अपने हेड पर, अपने दम पर चलना होगा। अपेक्षा रखना छोड़ दो किसी से भी कोई। ये जो भी बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में कुछ भी अब अच्छा नहीं होगा। ना ही मैं तुम्हें सकारात्मक कर्म करने से रोक रहा हूं, ना ही मैं तुम्हें प्रोग्रेस करने से रोक रहा हूं, ना ही मैं तुम्हें नाउम्मीद कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन में जहां जिस क्षण में तुम फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, जिस अपेक्षा में डूब रहे हो, उससे निकालने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि तुम मुक्त तौर पर ताकत से जीवन को जी पाओ, आगे बढ़ पाओ। मेरी बातों को गलत तरीके से मत लेना, हालांकि हैं बहुत कड़वी, पर मैंने खुद अनुभव करी, टूट टूट कर अनुभव करी है, सालों साल घिस घिस कर अनुभव करी है। इनको अनुभव करने, इनको समझने के चक्कर में मैंने खुद को ही खो दिया इस जीवन में। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें समय से समझ जाओ। बहुत बड़ा मैदान है, खेल चल रहा है, नेशनल सिलेक्टर बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं निरंतर, सब पे उसका ध्यान है। तुम कितने ही काबिल हो, अगर तुम प्रैक्टिस में नहीं गए, तुम साइड में निराश होकर बैठे हुए हो, चाहे वहां पर मौजूद सबसे टैलेंटेड प्लेयर तुम, उस सिलेक्टर का ध्यान तुम पर कभी नहीं जाएगा। तुम गए, तुम दुखी हो, नाराज हो, बीमार हो,
कमजोर पड़ रहे हो फिलहाल के लिए, तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है, किसी को कोई परवाह नहीं होगी दोस्तों। तुम कितने थके हुए हो पिछले खेलों से, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। वो सिर्फ तुम्हें खेल के योग्य दिखेगा, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो नहीं। आज से सालों पहले मेरे पास एक ऐसा मौका आया था, जब एक बहुत बड़ी कंपनी में, जहां 6-6, 7-7 राउंड के बाद सिलेक्शन होता है, सैकड़ों में से एक को सिलेक्ट किया जाता है, न जाने कैसे मेरे लगभग सारे राउंड क्लियर हो गए। सिर्फ 2 राउंड बचे थे, सीनियर मैनेजर के साथ इंटरव्यू और डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू। कंपनी के ऑफिस में जाना था। 4 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया, या बड़े डॉक्टर जैसे डेंगी कहते हैं। धीरे धीरे मेरे प्लेटलेट घटते गए, बुखार बढ़ता गया, कमजोरी बढ़ती गई, पूरे शरीर में दर्द, उठा भी ना जाए। मैं सोचता रहा कैसे होगा, क्या होगा, शायद तब तक सही हो जाऊं, कोई रास्ता निकल जाए। रास्ता नहीं निकला। जिस दिन इंटरव्यू था, सुबह से 3 से 4 बुखार था मुझे, शरीर से हिला भी नहीं जा रहा था। प्लेटलेट का टेस्ट मैं लगभग हर दिन करा रहा था, 40,000 के करीब रह गए थे। एडमिट होने की ज़रूरत थी। पिताजी ने बोल दिया आप छोड़ नौकरी को, एक बार कोशिश करके देख लेंगे, अगर वो समझ जाएंगे दोबारा मौका दे देंगे, वरना छोड़ो, जीवन से ऊपर कुछ नहीं। उस दिन पता नहीं मन में क्या एहसास आया कि मैं छोड़ दूंगा तो वो कंपनी मुझे छोड़ देगी, आज किसी और को सेलेक्ट कर लेगी, उसे क्या परवाह है मेरी, मैं कौन हूँ उसके लिए, वो क्यों दया खाएंगे मुझ पर। उस समय वो नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे प्रेम विवाह करना था उस इंसान से जिससे मैं बहुत प्रेम करता था, और मुझे पता था घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे इंडिपेंडेंट बनना ही बनना था। इस कश्मकश में मैंने अपने आप को समझाया, संभाला, शरीर से ऊपर उठाया, ये इंटरव्यू देना ही देना है। मैं मान गया कि वहां पर भी मैं कमजोर हूंगा, बीमार हूंगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, पर ना देने से तो बेहतर है, थोड़ा चांस तो रहेगा। घर वालों से लड़कर उन्हीं को साथ लेकर मैं गया। मैंने सोचा था 1-1.5 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, 6-7 घंटे लग गए। बुखार की गोली खाकर निरंतर मेरी माँ और मेरा भाई मुझे पानी पिला रहे थे, सब चिंतित थे। दोनों राउंड मेरे इंटरव्यू के हुए, एवरेज गए, कुछ खास नहीं गए, क्योंकि बहुत ढीला था मैं उस समय। मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी साथ में इंटरव्यू देने, तो जब हाथ मिलाया तो उसने कहा देखो तो बहुत तेज़ बुखार है, उससे भी चर्चा हुई। फिर उसके बाद मैं घर वापस चला गया। ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले चंद दिनों में मेरा बुखार काफ़ी ठीक हो गया, कमज़ोरी ठीक हो रही थी। वहाँ सिलेक्शन की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। इतने सारे कैपेबल लोग आए थे, इंटेलिजेंट लोग आए थे, जिनके आगे मैं तो बिल्कुल मूर्ख टाइप इंसान, कॉलेज टॉपर्स, यूनिवर्सिटी टॉपर्स। पर मन में एक खुशी थी कि मैं उस समय पीछे नहीं हटा। फिर हमारी जो बैच कोऑर्डिनेटर थी, एक दिन मैं वैसे ही कमजोरी में लेटा हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद की बात है, बुखार उतर रहा था पर मैं तो भी कमजोरी में अपने कमरे में पड़ा हुआ था, अंधेरा था। बैच कोऑर्डिनेटर का फोन आया, नाराज सी लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा अनुभव तुमने उस दिन इंटरव्यू में क्या करा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। मैं उन्हें समझाने लगा कि मैम मुझे बहुत बुखार था, तबीयत खराब थी। वो कहने लगी कि तुम मुझसे कहते शायद मैं डिले करा देती। मैंने कहा मैम मुझे लगा कि डिले कराने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी गई। कह रही वो सब छोड़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, बहुत चक्का रह गया, विश्वास नहीं है उनकी बात का। दोबारा पूछा उनसे। जीवन के इस किस्से ने मुझे एहसास दिलाया कि लड़ना तो खुद ही पड़ेगा। कितनी ही जटिल परिस्थिति हो, तबीयत खराब हो, 100 मजबूरियां, लड़ने का चुनाव तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तभी जीत मिल सकती है, वरना तुम्हारा हारना तय है, खत्म होना तय है। हमेशा अपनी चेतना में रहो दोस्तों। आप कितना ही मजबूर हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में हो, पर आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा अलग होनी चाहिए, अलग लेवल पे होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। वो आपको अलग से देख पाए कि ये इंसान इस परिस्थिति में, मैं नहीं। वो हमेशा तैयार होनी चाहिए कि इस परिस्थिति में, इन मजबूरियों में भी एक युद्ध छेड़ पाए, लड़ पाए, संघर्ष कर पाए, मुस्कुरा पाए अगर जरूरत हो तो। दोस्तों जीवन एक कांस्टेंट फ्लाइट है। एरोप्लेन है, हवा में उड़ रहा है, निरंतर उस पर कंट्रोल आपका होना ही चाहिए। आपने अगर खुद पर से कंट्रोल छोड़ दिया, अपनी विल पावर को त्याग दिया, मजबूर बन गए, जीवन पे कुछ छोड़ दिया, तो वो फ्लाइट क्रैश होगी ही होगी, उसे कोई नहीं बचाएगा। और यहाँ तो सारे पैसेंजर जो भी आपके पीछे, आपके सहारे के बैठे होंगे, पैराशूट लेके कूद जाएंगे, आपको मरने के लिए छोड़ जाएंगे, फिर कोई दया नहीं खाएगा आप पर। अगर आज आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उदासीन हो,
आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है लोगों की। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जीवन आपको संभाले। परिस्थितियाँ ठीक हो तो कोई किसी से अपेक्षा मत रखना, कोई इंतज़ार मत करना, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा और जल्द ही ये जीवन और आपके अपने रिश्तेदार आपको कबाड़े की तरह ट्रीट करने लगेंगे। स्टोर रूम में डाल दिए जाओगे, बस सही दाम का इंतज़ार होगा या आपके सड़ जाने का इंतज़ार होगा, ख़त्म हो जाने का इंतज़ार होगा। आप कितने संसाधन चूस रहे हो उसका अकाउंट देखा जाएगा। बस आपको खुद से ही खुद के लिए उठना होगा। जीवन की पुनः शुरुआत एक एक कदम करके खुद ही करनी होगी। अपनी जगह के लिए चाहे जीवन में हो चाहे घर में हो, खुद ही लड़ना होगा। कुछ लोग परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो भी आपको अपनी जगह के लिए खुद लड़ना होगा, जगह बनानी होगी। लड़के झगड़ के संघर्ष करके जीवन में वापसी करने का एक ही हथियार आपके पास है, वो है आपकी विल पावर, आपकी तीव्र इच्छा शक्ति, जो आज शायद बहुत गहरी नींद में सो गई है, उठने के लिए किसी का सहारा ढूंढ रही है। उसको आपको खुद ही जगाना होगा, चेताना होगा, हिलाना होगा, जोर जोर से काम पे लगाना होगा। और मेरे लिए अपनी विल पावर को जगाने का मंत्र है बहुत सिंपल सा, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गेट अप। चल उठ, चल उठ, उठ, उठ बे, हो गया। जब भी मैं जीवन में डाउन एंड आउट होता हूं, नाउम्मीद होता हूं, किसी के सहारे की अपेक्षा नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं लगाता, खुद से चीख चीख कर ये शब्द बार बार कह देता हूं। कई बार आंखों में आंसू और बहुत गुस्से में कह देता हूं, पर खुद ही से प्रेम के भाव से भी कहता हूं, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को उठा रहा हो। दोस्त, आप सिर्फ अपने ऊपर हो और किसी के ऊपर आपका जीवन नहीं है। आपको खुद ही उठना होगा, खुद ही खुद के लिए लड़ना होगा, खुद की जगह खुद बनानी होगी, खुद की मजबूरियों को खुद हटाना होगा या उनके साथ आगे बढ़ना होगा। खुद ही मुस्कुराना पड़ेगा, खुद ही अपने जीवन का मकसद ढूंढना पड़ेगा, खुद ही खुश रहना पड़ेगा। हजार परेशानियों से घिरे हो और सिर्फ दुखी हो तो दुखी ही रहोगे। चंद पल जाकर एक ठेले पर बैठ गए, शांति से चाय की चुस्की ली और मुस्कुरा दिए तो वो आपकी जीत है, वो आपने खुद ही हासिल किया और वो आप खुद ही कर सकते हो। पूरा दिन संघर्ष करके चिंताओं में डूबे होने के बाद चैन की नींद अगर कोई ले सकता है तो वो आप अपने एंड पर ले सकते हो, कोई आपको नहीं सुलाएगा। पूरे दिन संघर्ष के बीच में चैन से 4 पल बैठकर भोजन करना आपका चुनाव है, वरना कोई आपको खाना भी नहीं खाने देगा। सिर्फ अपने सहारे बैठो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।